सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी फॉर्म करने के बावजूद भी किसान आंदोलन जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। अलबत्ता कांग्रेस ने ज़रूर कुछ प्रदर्शन करने की कोशिश की है। तो क्या किसानों का आंदोलन कुछ क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है, और आखिर क्या वजह है कि किसानों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। कमल जी, मध्य प्रदेश में किसानों में ये संतुष्टि जो देखने को मिल रही है, यूँ कहें कि वो सड़कों पर नहीं उतरे जिस तरह से हम तस्वीरें पंजाब और हरियाणा में देख रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय 2022 तक दोगुना करने का जो संकल्प लिया है और भारत सरकार ने जो लक्ष्य रखा है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने दो काम किए। एक, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को लागू की। ये सही मायने में गांव को आज़ादी दिलाने वाली है, गांव के विकास के द्वार खोलने वाली है, गांव के लोगों की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी और किसान अब आत्मनिर्भर होगा। किसान सिर्फ अब खेती नहीं करेगा, खेती के साथ साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग लगाने का भी अवसर प्रधानमंत्री जी ने दिया है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से। अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन गांव को आर्थिक आज़ादी मोदी जी ने दिलाई है प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2020 को, जिस दिन ये घोषणा इसकी घोषणा की। जैसे उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश और 5 राज्य पायलट प्रोजेक्ट में लिए हैं, और मध्य प्रदेश में भी हरदा जिला और डिंडोरी जिला पायलट प्रोजेक्ट में है। सबसे पहले ड्रोन कैमरे से हरदा का शुरू हुआ है। अबगांव कला एक गांव है जहां हरदा के और हंडिया के बीच में इंदौर रोड 4 लेन पे आता है। उस गांव के कुछ किसान का मकान, श्री राम भरोस विश्वकर्मा जी का मकान 1 साल पहले 4 लेन में निकल गया। 1 रुपये का मुआवजा नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला था कि गांव आबादी में था उनका मकान, और आबादी का मालिकाना हक नहीं, कोई दस्तावेज नहीं था, इसलिए कोई नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मैं गया वहाँ, उन्होंने बताया, तो मैंने वहाँ सबसे पहले सर्वे कराया, और जैसे ही उनको स्वामित्व योजना का, प्रधानमंत्री स्वामित्व का प्रमाण पत्र दिया और फिर कलेक्टर एसडीएम से कहकर उनका सर्वे कराया, तो जहाँ उनको 1 रुपया नहीं मिल रहा था वहाँ 21,14,959 मिले। 4 लाख रुपये मकान के, 2 पेड़ थे तो 20,000, कुआं था तो 4 लाख, मकान के प्लाट के 14,50,000, ऐसे 21,14,959 किसान को मिले। यानी पहला देश का किसान हो गया हरदा जिले का जिसको आबादी का मालिकाना हक मिला है। इसलिए मैंने कहा ना कि आर्थिक रूप से गुलाम था। शहर में प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू है, उस पर बैंक से लोन मिल जाएगा, लिमिट मिल जाएगी, कोर्ट से जमानत हो जाएगी, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग लगा सकते हैं। जब उद्योग के लिए ऋण मिलेगा बैंक से तो सब्सिडी मिलेगी, और इसलिए अभी तक मुट्ठी भर लोग शहर के व्यापार, व्यवसाय और उद्योग पर उनका कब्जा, इसलिए वो लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन गए। लेकिन गांव का किसान वहीं का वहीं रह गया, बल्कि घाटे की खेती कर रहा है, कर्ज में डूब रहा है और आत्महत्या कर रहा है। किसान कर्ज में ना डूबे, किसान आत्महत्या ना करे, खेती घाटे के धंधे से लाभ का धंधा बने, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने किसान की आय दोगुना करने का निर्णय लिया है। और ये जो 3 कृषि कानून में संशोधन किए हैं, ये तीनों कृषि कानून में संशोधन किसान की तकदीर तस्वीर बदलेंगे, किसान के हित में है। और इसलिए किसान यहाँ उससे संतुष्ट है, क्योंकि पहली बार गांव को अपना मालिकाना, किसान के बेटे पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे नौकरी के लिए, अब नौकरी के लिए नहीं तरसेंगे, वो उद्योग लगाएंगे और उद्योगपति बनेंगे, नौकरी देने वाले बनेंगे। अब उदाहरण के लिए एमएसपी की बात चल रही है। एमएसपी नहीं, एमआरपी दिलाने वाला कानून है ये। कैसे? मैं किसान हूँ, मैं गेहूँ बेचता हूँ, मैं चना बेचता हूँ एमएसपी पे, लेकिन अगर अब मेरे को मेरी मकान की प्लाट की कीमत हो जाएगी आबादी का मालिकाना हक से 1 करोड़ की, तो मैं 1 करोड़ की मैदा मिल डाल सकता हूँ। अगर मैं अकेले डाल सकता हूँ तो गांव के सब मिलकर समूह बनाकर किसान उत्पादक समूह बनाएंगे, जिसमें मिनिमम 300 किसान होंगे, हज़ारों हो सकते हैं। तो हम अपने वेयर हाउस बनाएंगे, हमारे कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे और हमारी उद्योग लगाएंगे कृषि पर आधारित। मैं आलू बेचता हूँ 10 रुपये किलो, आलू की चिप्स मेरे बच्चों के लिए हमारे लिए खरीदते हैं 500 रुपये किलो, तो हम खुद ही आलू की चिप्स की फैक्ट्री डालेंगे। हम टमाटर बेचते हैं 4 रुपये किलो, टमाटर के स्वाद खरीदते हैं 100 रुपये 200 रुपये किलो, तो वो हम खुद करेंगे। किसानों को क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि अडानी और अंबानी के हाथ तो बिक गए। सुनो, ये समझाना पड़ेगा ना। अभी तक किसान ने कभी कल्पना भी नहीं की कि ऐसा भी हो सकता है कि हम भी खेती के साथ साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग कर सकते हैं, क्योंकि आज़ादी के 73 साल में हुआ ही नहीं। और ये चमत्कार, ये असंभव को संभव करने का नाम है नरेंद्र मोदी, नामुमकिन को मुमकिन करने का नाम है नरेंद्र मोदी। और इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, गांव की ओर से, किसानों की ओर से। प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गांव को आज़ादी दिलाई है, और गांव में अभी तक 1 लाख करोड़ तो उन्होंने
कृषि आधारभूत ढांचे के विकास के लिए दिया। अडानी अंबानी नहीं, अब उद्योगपतियों को पैसा नहीं मिलेगा इसमें से, ये किसानों को मिलेगा, किसानों के समूह को मिलेगा। और इससे किसान अपने वेयर हाउस बनाएंगे तो 25% पुरुष पर, 33% महिला पर सब्सिडी मिलेगी। किसान अपना कोल्ड स्टोरेज बनाएगा तो 50% की सब्सिडी मिलेगी। मान लो 5 करोड़ का कोल्ड स्टोरेज, 2.5 करोड़ की सब्सिडी किसान को मिलेगी, जो आज 73 साल में 1 रुपये नहीं मिली। सब उद्योगपतियों ने शहर के लिए। अब उद्योगपतियों के चंगुल से निकालकर किसानों को मजबूत बना रहे हैं। अब उद्योग लगाएंगे कृषि पर आधारित, कृषि उपकरण के, तो 40% सब्सिडी किसानों को मिलेगी। और इससे किसान खेती के साथ साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग करेगा। और जो बिचौलिए कमाते थे, जो उद्योगपति कमाते थे, वो किसान कमाएगा। और जब जाकर किसान आत्मनिर्भर होगा, गांव आत्मनिर्भर होगा। जो मुट्ठी भर लोगों के पास अरबों खरबों थे, वो अब करोड़ों लोगों के पास होंगे। 2 हाथ को काम भी मिलेगा, नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने वाले बनेंगे, और गांव में मजदूरों को रोजगार मिलेगा। और इसलिए गांव आत्मनिर्भर होंगे। गांव और शहर का भेद खत्म होगा। गांव से जो पलायन होता शहर में, वो नहीं होगा, बल्कि गांव मजबूत होंगे। और इस प्रकार देश आत्मनिर्भर बनेगा। यही प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आत्मनिर्भर भारत का, वो ऐसे पूरा होगा। और इसलिए मैं कृषि मंत्री होने के नाते, हमने गांव गांव में चौपाल लगाई। मैं शादी में गया, वहाँ चौपाल, जहाँ गया, जहाँ मिला किसान चौपाल, कांग्रेसी आए वहाँ भी, कांग्रेस के नेता थे वहाँ भी चौपाल लगाई। और इसलिए जब मैं बताता हूँ तो कांग्रेसी नेता भी, जनप्रतिनिधि भी और किसान भी हमारे समर्थन में खड़े होते हैं। और इसलिए हमने फिर सम्मेलन करवाए, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सब जगह। और पूरे प्रदेश में एक वातावरण बना, रचनात्मक, पॉजिटिव। और मोदी जी का सबने धन्यवाद किया, हाथ उठा के समर्थन करते हैं। मैं खातेगांव में गया था, कांग्रेस के विधायक के प्रत्याशी थे वहाँ, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता थे। और मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि आप गांव के रहने वाले? बोले हाँ। मैंने कहा आपका मकान कितने का? तो बोले 1 करोड़ का। मैंने कहा अभी कलेक्टर, एसडीएम आके बोले कि तोड़ेंगे अतिक्रमण में, तो आपके पास कोई दस्तावेज है, कोई कागज है जिससे कह सको अतिक्रमण में नहीं है? बोले नहीं है। मैंने कहा हम ये दे रहे हैं। और देने के बाद में कलेक्टर गाइडलाइन से प्लाट की, मकान की कीमत हो जाएगी आपकी 1 करोड़, 1.25 करोड़। तो आपका बेटा जो बेरोजगार घूम रहा है, वो व्यापार के लिए लोन मिल जाएगा, लिमिट मिल जाएगी, 3% ब्याज अनुदान की छूट रहेगी, और बाकी 40% ये मिलेगी और किसानों को मिलेगी। तो आपके व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधे कर सकते हैं। बोले ये ऐसा है क्या? तो हमको तो पता ही नहीं था। तो मैंने कहा बताओ मोदी जी ने अच्छा किया कि गलत किया? बोले अच्छा किया। तो मैंने कहा समर्थन में हाथ ऊपर करो। तो कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी ने भी हाथ ऊपर किए। ये है कानून, सही दिक्कत इस देश की ये है कि लोग अच्छे काम को भी गलत बोल देते हैं। एक झूठ को 100 बार बोलो सच हो जाती, और एक सच को हम 100 बार नहीं बोलेंगे सच नहीं होती। और इसलिए हमको भी जो हमारा सच है उसको 100 बार बोलना पड़ेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। और जब गाँव में जाते हैं, मैं कांग्रेस के नेताओं को आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूँ, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे अरुण यादव हो, या राहुल गांधी हो, या कोई भी कांग्रेस का नेता हो, मैं चुनौती दे रहा हूँ। चलो आप भी चले किसी भी गाँव में, मैं भी चलता हूँ। आप अपने कांग्रेसियों को या जितने भी समर्थक लोगों को इकट्ठा करो। हम भी कहते हैं किसान आओ। किसान ने कोई किसी पार्टी का होता, किसान किसान है, पहले हम किसान है, बाद में मंत्री हैं। कांग्रेसी भी पहले किसान है, उसके बाद में कांग्रेसी है। और फिर हम बताते हैं कि स्वामित्व योजना क्या है और 3 कानून क्या है, और हम उसकी अच्छाई बताएंगे और तुम उसकी कमी बताओ। और उसके बाद में किसान तय करें कि वो किसके साथ है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं जहाँ जहाँ गया चौपालें लगाई, चाहे वो कांग्रेसी किसान हो, चाहे कांग्रेस नेता हो, उसको भी समर्थन में हाथ खड़ा करना पड़ा, क्योंकि हम सही हैं। और इसलिए चले, भ्रमित ना करें किसानों को। अब 73 साल बाद कोई प्रधानमंत्री आए जिन्होंने, सरकार आई जिसने ये काम किया, गांव को आज़ादी दिलाई है। क्यों भाई? अच्छा ये बताओ। आप जनता के बीच में नहीं पहुंचा पा रहे हो शायद ये, लेकिन हो सकता है कि आपकी बात पहुंचे। जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रही है। और पूरे देश का किसान मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, वो समझता है। लेकिन कुछ कांग्रेसी भी हैं, कुछ कम्युनिस्ट हैं, जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी हैं, जो प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहते हैं। वो अपनी रोजी रोटी, क्योंकि उनकी सब दलाली बंद हो गई, सब दुकानदारियां बंद हो गई, सब राजनीति खत्म हो गई। और इसलिए वो लगते हैं कि अगर ये काम हो गया किसानों के हित का, तो हमको तो गांव में ही नहीं घुस पाएंगे कांग्रेस जी विपक्षी। और इसलिए उन्होंने कहा कि इसको किसान विरोधी करके कर दो, और भ्रमित किया है। लेकिन मैं किसान भाइयों से फिर निवेदन कर रहा हूँ कि ये आपकी तकदीर तस्वीर बदलेगा, दशा और दिशा बदलेगा, गांव को आत्मनिर्भर बनाएगा, किसान को आओ खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। और 2 गुना नहीं, हम 4 गुना, 5 गुना और 10 गुना। अभी तक बताओ उद्योगपति को क्या 4-6 साल के अंदर उद्योगपति पैदा हुए? ये तो नेहरू जी के समय से है। और इसलिए उद्योगपति भी देश के नागरिक हैं, और देश की तरक्की में अगर कुछ योगदान दे रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन नहीं, वो कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ शहर के लोगों को उद्योगपति बनने का अधिकार है? क्या शहर के लोगों को व्यापार करने का अधिकार है? अभी तक
सिर्फ शहर के लोगों को ही बैंक से ऋण मिलता है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, गांव की वैल्यू नहीं थी। जबकि भारत देश एक है, एक देश श्रेष्ठ देश। हम सब भारत माँ के लाल भेदभाव का भेदभाव किया गया था। ये मोदी जी ने गांव के साथ जो व्यवहार हुआ किसानों के साथ उसको ख़त्म किया है। और पहली बार 73 साल में सबसे बड़ी योजना 1 लाख करोड़ किसानों को दिया है। इसमें एक भी व्यापार उद्योगपति को नहीं मिलेगा, सिर्फ किसानों को मिलेगा। किसानों की सोसाइटी मध्य प्रदेश में हमने 125 करोड़ रुपया मात्र 1% ब्याज पर प्रधानमंत्री जी के हाथ से दिलवाए पैक्स सोसाइटियों को, वो अब वेयर हाउस बना रही हैं। तो हमारे किसानों को जो हर साल 1 लाख करोड़ का अनाज सड़ता है, सब्जियां सड़ती, वो नहीं सड़ेगी, हमारे देश की ही बचत होगी ना। ये अभी तक नहीं किया 60 साल में जिन लोगों ने किया था। गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होगा। लेकिन गांधी जी के नाम पे जिनने 60 साल राज किया, उन्होंने गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया। मोदी जी ने गांधी जी के सपनों को साकार किया। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सही गांधीवादी कोई देश में तो मोदी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्हें गांव के विकास किए। अब स्वदेशी को लेकर क्या कर रहे हैं? क्योंकि अगर स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा नहीं मिलेगा, खेती में अगर स्वदेशी नहीं आएगी, आपके यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि चरखा भी वहाँ पर रखा हुआ है। गांधी जी की आपने बात कही है, चरखा भी रखा हुआ है। कहने का चरखा जो प्रतीक है स्वदेशी आंदोलन का, कृषि विभाग, मध्य प्रदेश का कृषि विभाग स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कर रहा है? यही तो कर रहे हैं कि अभी तक मुट्ठी भर लोग शहर के उद्योग व्यापार व्यवसाय में थे, पूरे गांव को कर रहे हैं। और हम कृषि पर आधारित उद्योग लगाएंगे, छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगेंगे, ताकि गांव में जो गांव के लोग शहर में पलायन करके आगे वापस गांव में जाएं, ताकि वो सब काम कर सके। उनको अवसर मिलेगा, उनको लोन मिलेगा, उनको सब्सिडी मिलेगी, अनुदान मिलेगा। अभी तक सब्सिडी का फायदा शहर के लोग लेते थे, पहली बार गाँव के लोग ले रहे हैं। हमने किसानों को 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा मोदी जी ने किसान सम्मान निधि में दिया है, छोटे किसानों को दिया है। हमने उनको बीमे का कवच दिया है। अभी इस साल ही 45 लाख किसानों का बीमा कराने में हम सफल हुए, जो मात्र 25 लाख का हुआ था पहले। हमने 1 महीने तारीख बढ़ाई, फसल खराब होने के बाद में हमने बीमा कराया, जिससे 20 लाख किसानों और अतिरिक्त बीमा हुआ, उससे 8,000 करोड़ बीमा मिलेगा। 4700 करोड़ आरबीसी 6-4 में दिया हमने फसल खराब होने में, 13,000 करोड़ तो इसी साल दे देंगे। और पिछले 18-19 का बीमा नहीं दिया था कमलनाथ जी ने, वो भी शिवराज जी के आने के बाद हमने दिया है। और इसलिए 0% ब्याज पर हम ऋण दे रहे हैं। सगा भाई भी नहीं देता, अलग होने के बाद में ब्याज लेता, वो भी बैंक का। हम बगैर ब्याज के ऋण दे रहे हैं। तो किसान शिवराज सिंह चौहान किसानों के लिए सगे भाई से भी ज़्यादा हमारी सरकार। और इसलिए 4% 4,04,000 किसान को मध्य प्रदेश सरकार दे रही शिवराज जी ने, 10,000। एक मैं वनवासी हूँ मान लो, और मेरे 4 बेटे हैं, 5 एकड़ जमीन है, तो 10,000 सबको 50,000 मिल रहे हैं। 50,000 की फसल ही नहीं होती हमारी सूखी में। और इसलिए 77 लाख किसानों को दे रहे हैं। और इसलिए हमने सब काम, गांव, गरीब और किसान हमारी प्राथमिकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि विकास की कतार में अंतिम व्यक्ति खड़ा, उसको हम प्रथम पंक्ति में लाएंगे, तब जाकर देश मजबूत होगा। मुट्ठी भर लोग खरबपति हो जाने से देश मजबूत नहीं होता है। सब लोग जब खड़े होंगे अपने पैर पर, वो आत्मनिर्भर बनेंगे, वो लखपति करोड़पति बनेंगे, तब जाके होगा। इसलिए हमने इसका भी विकेंद्रीकरण किया है मोदी जी ने। अभी तक मुट्ठी भर लोगों के पास था, 70% लोग गाँव में रहते हैं, उनके पास जाएगा। अब किसान खेती के साथ व्यापार व्यवसाय उद्योग करेगा, उसको ये 25%, 33%, 50% और 40% सब्सिडी जो आज तक नहीं मिली, वो मिलेगी, जिससे गाँव में कुटीर उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग लगेंगे। और उससे गाँव में रोजगार बढ़ेगा और किसान आत्मनिर्भर होगा। जो बिचौलिया कमाते थे, तो उद्योगपति कमाते थे, वो किसान कमाएंगे। कमल पटेल जी, जब आपने पदभार ग्रहण किया था, मेरी भी आपसे काफ़ी चर्चा हुई थी। उस वक्त काफ़ी घोटाले आपने निकाले थे। आपने उस वक्त हमसे बातचीत करते ये भी कहा था कि राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी पर FIR भी करवाने वाले थे कि भाई इन्होंने किसानों के साथ झूठ बोला है, धोखाधड़ी की है। वो अब FIR कब होगी? कब जो तमाम जो घोटाले 15 महीने की कमलनाथ सरकार में हुए थे, आपके विभाग, कृषि विभाग में हुए थे, उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं? क्या वो सिर्फ जुमले थे या फिर कुछ इसमें सख्ती से कार्रवाई भी करें? कमलनाथ जी के खिलाफ और राहुल गांधी जी के खिलाफ थानों में FIR कराई है किसानों के माध्यम से। हम प्राइवेट इस्तिगासा भी लगा रहे हैं, ताकि इन्होंने धोखाधड़ी की कि सरकार बनते से 10 दिन के अंदर राहुल गांधी ने नहीं कहा था क्या कि किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। इसी विश्वास में लेकर लोगों ने वोट दिए, लेकिन सरकार बनने के बाद 15 महीने में किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया। तो ये धोखाधड़ी 420 षड्यंत्र करके, इसलिए इनका होना चाहिए। महिला समूह से कहा था कि हम तुम्हारा समूह कर्जा माफ करेंगे, युवाओं से कहा था कि बेरोजगार देंगे, 4,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, अंगूठा टेक को भी देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। तो ये धोखाधड़ी है, और इसलिए हम किसानों के माध्यम से इनके खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं। दूसरा, जितनी भी गड़बड़ की थी उसकी जांच चल रही है। जांच में टाइम लगता है, लेकिन जांच में दोषी होंगे तो बिल्कुल इनको छोड़ेंगे नहीं। और हम सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था भी परिवर्तन कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ। तक आपको लगता है जांच पूरी हो जाएगी और कब तक जो है निर्णायक कार्रवाई होगी? जल्दी कर रहे हैं हम कि इसकी जांच करके पूरी कार्रवाई करें, और कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कमलनाथ जी पे, राहुल गांधी जी पे, राहुल गांधी, कमलनाथ जी के खिलाफ होना ही चाहिए और कर रहे हैं।
ये जो कमल पटेल जी यहाँ पे साफ तौर पर अपने सख्त तेवरों के साथ में कह रहे हैं कि कृषि कानून को लेकर विपक्ष यहाँ भ्रम फैला रहा है। उनके साथ साथ ये भी कहना है कि 15 महीने की कांग्रेस की जो सरकार थी उसमें राहुल गांधी जी के द्वारा और कमलनाथ जी के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर भी और स्वदेशी आंदोलन को लेकर भी उनका विभाग काफ़ी कुछ काम कर रहा है। आने वाले दिनों में स्वदेश न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए भी दिखाने की कोशिश करेगा कि आखिर मध्य प्रदेश का जो कृषि महकमा है वो क्या कुछ काम कर रहा है और हमारे देश के किसान आत्मनिर्भर होने की तरफ किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन सुजीत के साथ आशुतोष, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।